हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो हैं अपना इंस्टॉलर कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने ऑटो प्ले मेन्यू बिल्डर आपने डाउनलोड कर लेना है क्रोम पे, जो भी आपके पास ब्राउज़र हो। अदरवाइज़ मैं आपको जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ऑटो प्ले मेन्यू बिल्डर इसका नाम है सॉफ्टवेयर का। तो आपने अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने इसका आइकन आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपने करना ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर अपने इंस्टॉलर में यूज़ करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 3 जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करने हैं। तो दोस्तों मुझे करना ये है कि मैंने इसका ये एक फ़ोल्डर बना देना है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इंस्टॉलर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी आप टाइप करना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इंस्टॉलर का नाम दे दिया, और ये तीनों इंस्टॉलर जो है मैंने तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं मैंने इसमें जो है ना इनको रख देना है। उसके साथ मैं एक म्यूज़िक भी ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये म्यूज़िक है, तो ये म्यूज़िक भी मैं ले लेता हूँ साथ इसमें। तो ये म्यूज़िक मैंने इनके साथ ही रख देना है फ़ोल्डर में। तो ये म्यूज़िक मैंने रख दिया। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ऑटो प्ले मेन्यू बिल्डर जो है इसको ओपन कर लेना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है, और जहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये ब्लैंक्स वगैरह आपको बने बनाए दे रहा है, तो आपने करना ये अपना खुद जो है एक तैयार करना है ब्लैंक। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ से दे देनी है लोकेशन। तो मैं यहाँ से लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप की। तो ये मैंने लोकेशन दे दी डेस्कटॉप की, और यहाँ से कर देना है आपने ओके करने के बाद पासवर्ड ये वो आपसे मांग रहा है कि आपने इस अपने सॉफ्टवेयर के लिए जो है कोई पासवर्ड वगैरह सेट करना है। तो मैं यहाँ से नो कर दूँगा। तो दोस्तों, ये ब्लैंक हमारे सामने आ गया। तो ये पेज है हमारा। यहाँ से हम इसकी साइज़ वगैरह की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो साइज़ जो हमने ये नॉर्मली साइज़ रखा हुआ है। तो आप यहाँ से इसका जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, तो आपको मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ शानो इंस्टॉलर। तो ये मैंने शानो इंस्टॉलर टाइप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से इसके कलर की जो सिलेक्शन वगैरह है तो ये मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने करना ये है कि मैं यहाँ से ग्रेडियंट कर दूँगा। तो दोस्तों, ये देखें काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है और डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। और यहाँ से आप और कलर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा जो है आपके सामने बन गया फेस इसका। अच्छा, तो दूसरा इसमें जो स्टेप है दोस्तों, ये आपने सेलेक्ट कर दी। अगर अदरवाइज़ आपको पिक्चर वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर भी इसकी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से जाके आपने इमेज लोड कर देनी है इसके बैकग्राउंड के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये नॉर्मली खूबसूरती के लिए आपको बताया। आपने यहाँ जो इमेज सेलेक्ट करेंगे आप वो ईजिली यहाँ से ऐड कर सकेंगे। तो उसके बाद आपने करना ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसमें इमेज ऐड करूँ, तो मैंने यहाँ से इमेज पर क्लिक कर दिया है। इमेज पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इमेज यूँ ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद मैं करूँगा ये कि मैंने ऑटो साइज़ से इसको स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच करके अब यहाँ से इमेज जो है लोड करूँगा डबल क्लिक करने के बाद, और यहाँ से मैं एक इमेज लोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इमेज कर देता हूँ सिलेक्ट फ्रेंड्स। ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट कर दी, यहाँ से मैंने कर दिया होगा। अब इसका मैं साइज़ जितना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका साइज़ जो है ये कर देता हूँ। ये मैं आपको A to Z पढ़ा रहा हूँ ताकि आप किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो यहाँ से आप जितना चाहे आपको साइज़ चाहिए हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना, आप मुकम्मल तौर पे फिट कर सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल आपको सादा बना के दिखा रहा हूँ, आप जब बनाएंगे आप मुझसे भी बेहतर बनाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद अब करने क्या, हमने इसके बटन ड्रा करने हैं। तो बटन ड्रा करने के लिए मैं चला जाता हूँ यहाँ से बटन में, और यहाँ पर ला के मैं बटन को कर देता हूँ ड्रा। बटन को मैंने ड्रा कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि इसको यहाँ से सिलेक्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो है इसमें अब कोई ना कोई एक्शन जो है ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इसमें कर दूँगा रन प्रोग्राम। और ये देखिए आपने इसको अब ऐड कैसे करना है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर कैसे ऐड करना है। तो रन प्रोग्राम कर दूँगा कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ से रन हो। तो रन प्रोग्राम कर दूँगा। रन प्रोग्राम के बाद अब प्रोग्राम की मुझे लोकेशन देनी है। तो प्रोग्राम मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप मैंने इंस्टॉल रखा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से विनरर जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। विनरर मैंने सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद अब करना ये है कि मैंने इस जो विनरर है इसका मैंने नाम भी यहाँ पे विनरर लिखना है। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैंने यहाँ से विनरर कर देना है, विनरेयर। तो विनरेयर मैंने रख दिया। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी बटन की जो कलरिंग वगैरह वो मैं चेंज करूँ। तो बटन की कलरिंग ये मैंने चेंज करना स्टार्ट कर दी, आप भी देख लें। तो ये बटन की कलरिंग होगी, और इसके साथ ये आपको काफ़ी सारी फ़ीचर दे रहा है कि आप काफ़ी सारी चेंजिंग कर सकते हैं। जब आप कर्सर इसके ऊपर आएंगे तो कर्सर का क्या रंग होगा, जब आप कर्सर को साइड पे करेंगे तो मूव करेंगे तो उस वक्त कौन सा कलर होगा।
इसी तरह फ़ॉन्ट्स का भी होगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया विनरर को, और अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे नंबर पे एक और को ले लेता हूँ, एक और बटन ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने बिल्कुल सादा आपको बनाना बता रहा हूँ, सादा बिल्कुल आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप जब बनाएंगे तो मैंने कहा कि आप मुझसे भी अच्छा बनाएंगे। इसको एक विनरर किया, तो अभी मैं इसको विस्टा ड्राइव जो है ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ से फिर से मैं इसको रीनेम कर दूँगा विस्टा ड्राइव में, विस्टा ड्राइव। तो विस्टा ड्राइव हो गया, और लोकेशन भी मैंने विस्टा ड्राइव की दे दी। और अब फिर से मैं इसका जो है कलर वगैरह जो है मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने और कलर दे दिया। इसी तरीके से आपने ये भी कलर वगैरह भी इसकी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से और भी काफ़ी कुछ आपको मिल रहा है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपने ये कोशिश करना है कि आप खूबसूरत बनाने के लिए आपने ये जो साइज़ वगैरह इनके बराबर रखने हैं। उसके बाद फिर मैं ये फिर से बटन पर क्लिक करता हूँ और एक और तीसरा बटन भी ड्रा कर देता हूँ। तो आपने साइज़ वगैरह का इसका ख्याल रखना है, खूबसूरत आपने ख़ुद बनाना है इसको। मैं तो आपको एक यानी कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने ये कलर सेलेक्ट कर दिया और ये कलर दिया। जैसे जैसे आपको जो कलर भी आपको अच्छा लगे आपने वो सिलेक्ट कर देना है। तो ये इसको भी मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया रन प्रोग्राम, सॉरी ये रन प्रोग्राम कर दिया। रन प्रोग्राम के बाद अब मैंने जाके इसको यहाँ से इसको दूंगा अब लोकेशन। तो विस्टा में अब कर देते हैं फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर पे। तो यहाँ से फिर से प्रॉपर्टीज़ में मैं इसको कर लूँगा, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डर। तो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने लिख दिया, टाइप कर दिया यहाँ पे। उसके बाद अब क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर लिख के तो ये हमारा काम आधा जो है 50% हमने इसको तैयार कर दिया, लोकेशन वगैरह हमने इसको दे दी। उसके बाद अब क्या करना है, आप कहते हैं कि यार मैंने इसमें म्यूज़िक ऐड करना है। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे मीडिया प्लेयर पे कर देना है क्लिक। मीडिया प्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेनी है खुद भी। तो ये मैंने जो है बना दिया आपके सामने, मीडिया प्लेयर को ऐड कर दिया। आप जब बनाएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर बता रहा हूँ, आप जब बनाएंगे बहुत अच्छा खूबसूरत बनाएंगे। तो अब यहाँ से मैंने इसको म्यूज़िक देना है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको म्यूज़िक दे देंगे प्रॉपर्टीज़ में जाके। तो इंस्टॉलर में मैंने म्यूज़िक भी रखा हुआ, तो यहाँ से मैंने म्यूज़िक को भी ओपन कर दिया, और करना है हमने ऑटो प्ले कर देना है म्यूज़िक को। ठीक हो गया। तो हमने ये इसको भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि एक और बटन ड्रा करना है हमने प्रोग्राम को एग्ज़िट करने के लिए। तो मैंने यहाँ से बटन पर क्लिक कर दे ये कर दिया, और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैंने कर देना है एग्ज़िट। तो ये एग्ज़िट हो गया, और यहाँ पे फिर मैंने टाइप भी कर देना है एग्ज़िट। तो ये भी मैंने एग्ज़िट टाइप भी कर दिया, और यहाँ से एग्ज़िट वगैरह को जो कलर वगैरह है वो भी मैंने दे दिया। तो ये हो गया एग्ज़िट कलर वगैरह देने के बाद। उसके बाद अब मैंने ये करना है कि मैंने जो है ना अपने ये जो बटन है इनको वॉइस वगैरह देनी है। तो वॉइस में यहाँ से एक सिलेक्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ से जो है माउस सेलेक्ट करने के लिए मैं एक्शन में चला गया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अब मैं दे देता हूँ मैं यहाँ से इसको दे दूँगा इंटर की वॉइस दे देता हूँ इसको। मैंने यहाँ से इंटर की वॉइस दे दी, तो ये भी हो गया। अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको वॉइस ये वाली जो मैंने इसको दी है। सॉरी ये वॉइस दे रहा है, तो ये वॉइस मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ओके कर देना है यहाँ से। अभी ये सब पे जब मैं एक पे अप्लाई करूँगा तो ये सब पे यही वॉइस अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा इंस्टॉलर एक सादे तौर पर हो गया तैयार। उसके बाद हमने करना ये आपने चले जाना यहाँ से टूल्स में जाने के बाद आपने करना है SFX क्रिएटर। SFX क्रिएटर पे आप कर देंगे क्लिक। उसके बाद हमने यहाँ से अब इसको देनी है लोकेशन आउटपुट की। तो आउटपुट की जो लोकेशन है वो मैं अभी इसको डिस्कटॉप दे देता हूँ। तो ये उसके बाद अब आपको मांगेगा सेकंड वगैरह, तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ से 3 सेकंड कर देने। ये टाइमिंग होती है आपका जो इंस्टॉलर है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो उस वक्त की टाइमिंग होती है उसके ओपन होने में, कि आपने उसको कितने सेकंड्स में जो है ना ओपन करना है। तो ये टाइमिंग होती है ये 9 सेकंड। तो हमारा इंस्टॉलर जो है दोस्तों हो गया क्रिएट। तो अब हम इसे करेंगे ओपन। तो ये रहा हमारा इंस्टॉलर, इसको हमने डिस्कटॉप का नाम दिया, तो इसे करते हैं ओपन दोस्तों। तो अभी ये आपके सामने ओपन हो रहा है। अब वॉइस को मैंने जो है यहाँ से दोस्तों क्लोज़ किया हुआ है ताकि किसी किस्म का कोई कॉपीराइट जो है मेरे पास ना आए। तो दोस्तों देखें ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये कर्सर वगैरह जो है आपके सामने
वर्क कर रही है। और यहाँ से अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये दोस्तों देखें आपके सामने इंस्टॉलेशन ये वो मांग रहा है। तो मैंने ये स्मार्ट देवी का थोड़ा आ रहा है मेरे पास, तो मैंने दोस्तों इसको ये इंस्टॉलर हमारा क्रिएट हो गया। और यहाँ से अब दूसरे प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल हम मांगते हैं दोस्तों, ये भी देखें आपके सामने इंस्टॉलेशन की जो है मांग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का जो है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अदरवाइज़ अगर किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।